तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैं। तो आज हम जानने वाले हैं, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि 1/0 या डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या हम उसको बोल देते हैं इनफाइनाइट। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में मैं जीरो लिख दूं तो उसको हम नॉट डिफाइंड क्यों कह सकते हैं, मतलब क्यों कहते हैं कि भाई उसे डिफाइंड क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसके पीछे का आज हम रीज़न जानने वाले हैं ऐसा क्यों होता है। तो बेटा वीडियो को पूरा देखना, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट से तुम्हें बताने वाला हूँ मैं। और आज इन्फिनिटी से तुम्हें मैं मुलाकात कराने वाला हूँ। आज तक इन्फिनिटी तुमने सिर्फ सुना ही होगा, लेकिन मैं आज तुम्हें थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें फील करा पाऊँ कि इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मैं आप लोग अभी शुरू करते हैं इसको। तो देखो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/0, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको चीज़ बताने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, 1/0, तो अब हमें 1 को 0 से डिवाइड करना है। तो हम 0 से ना डिवाइड करके मैं क्या करता हूँ, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो 0 से थोड़ा बड़ा मैं लेने के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0.1, जो 0 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 0 के करीब है ना, 0 के करीब है ये। तो देखो, अगर मैं 1/0.1 लिखूं तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं जीरो के और करीब जाने की कोशिश करता हूं। तो मतलब 0 ना हो, 0 से थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन 0 के काफ़ी करीब हो। तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे, अभी तो आप लेके आए हो 0 के करीब। तो ये लो, मैं एक काम करता हूँ, 0.01 लिख देता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये 0 से तो बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, लेकिन अब ये जो हमने पहले नंबर लिया था 0.1, ये उससे भी छोटा है, मानते हो ना। 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01। तो अब हम 0 के और करीब आ गए, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 0 लग जाएंगी, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब एक काम और, फिर दोबारा से क्या करते हैं, हम दोबारा से यहाँ पर 0 के हमें और करीब जाना है, 0 से लेकिन बड़ा रहना है हर बार। ठीक है, क्या इस नंबर से भी छोटा नंबर ले सकते हैं हम, तो समझ आ रहा होगा आपको कुछ कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, 0.01 ले लेता हूँ। तो अब ये देखो, इससे भी छोटा है ये इससे भी छोटा है, ये वाला इससे भी छोटा आ गया, और इससे छोटा हमने ये लिया था। तो धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 0 के करीब ही जा रहे हैं हम, है ना, और 0 से बड़ा भी है लेकिन ये। तो देखो अब हमने यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1000, क्योंकि नीचे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 3 0 लग जाएंगी। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना, मैं थोड़ा सा इसको इस बार क्या करता हूँ, बड़ा ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 0.0000000, जितना मन करे लगा दो बिंदास, है ना। ये लो, ये लगा दिया। अच्छा चलो, मान लो मैं फिर यहाँ पर दोबारा से 1 लिख देता हूँ। तो क्या बोलो, अभी भी ये 0 से बड़ा ही है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि 0 में तो कोई 1 आएगा ही नहीं, वो तो अपने आप में 0.000 तक ही है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या है, 0.00, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 लगा दिया एंड में। तो फिर देखो, अब ये 0 से बड़ा है लेकिन 0 के बहुत करीब आ गया है। तो अब यहाँ पर कितनी हमने लगाई है, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो अब यहाँ पर 14 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब 10 की पावर 14 हो जाने वाला है, 14 जीरोज है। तो अब ये देखो कितना बड़ा नंबर बन गया, 10 की पावर 14। तो अब एक काम और करते हैं बच्चों, ठीक है, एक काम और करते हैं। क्या करते हैं, इस बार मैं नई स्लाइड निकालता हूँ, और ना ये लो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/0.0, और बिल्कुल करीब चलते हैं 0 के, 0 0 0 0, ये लो, खूब सारी 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये लो, ये लो, ये लो। अब ये मैंने एक बार फिर 1 लगा दिया। तो मुझे एक बार बताओ, अभी ये 0 से अभी भी बड़ा है ये, है ना। तो अगर मान लो ये पूरे आसमान में हमने, जहां से हमारा पूरा एक आसमान शुरू हो रहा है, वहां पर हमने क्या करा, एक बार लगाया 0 पॉइंट, और फिर लिख दिया जहां तक उसका अंत है, अंत तक लिखते गए 0 0 0 0, और बिल्कुल लास्ट एज पे आके मैंने लिख दिया 1। तो क्या बोलो, अभी भी तो वो 0 से बड़ा है या नहीं बड़ा। तो अब इससे हम करना क्या चाहते हैं, तो ये देखो, जब हम 0 के इतने करीब वाले नंबर के पास जा रहे हैं तो कितनी बड़ी वैल्यू आ जा रही है ना। अब मान लो ये 0 की पावर समथिंग जितना भी है, तो हम ये मान लेते हैं, चलो अप्रोक्सीमेटली ये कितनी जीरोज होंगी, हम इसको मान लेते हैं कि चलो मान लो जो ये 20 जीरो है। ठीक है, अब ये देखो 10 की पावर 20 है, तो कितनी बड़ी वैल्यू आ गई है। क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हो कितना ही है, ये बहुत ही लंबा नंबर हो गया। और ऐसे ही मैंने जैसे आपको बोला कि अगर हम पूरे आसमान में 0 0 0 लिख दें और लास्ट में फिर 1 लगा दें, तो वो 0 के कितना करीब आ गया, लेकिन अभी भी 0 नहीं बना,
तो अब आप इमेजिन करके देखो कि अगर हम जीरो के करीब वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितनी बड़ी डिजिट आ जाती है। तो क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि जीरो से डिवाइड करने के बाद कौन सी डिजिट आएगी। तो इसी की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती कि अगर मान लो मैं पूरे आसमान पे लिख दूं 000, पूरी जमीन पे लिख दूं 000 और फिर लास्ट में लगा दूं 1, तो फिर क्या होगा, तब भी वो जीरो से बड़ा ही है। तो सोचो कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए जीरो के करीब वाले नंबर से डिवाइड करने पे इतनी बड़ी वैल्यू आती है। तो अब आप समझ पा रहे हो जीरो से डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आएगी। इसको जरा दिमाग में इमेजिन करके देखना, दिमाग हिल जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, अनंत है, वो इनफाइनाइट है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका नाम लिया नॉट डिफाइंड। तो पीछे जो मैंने यहाँ पर वो स्पेस खाली छोड़ा था, तो क्या आप लोग समझ पाए हो 1/0 इनफाइनाइट क्यों है, क्यों उसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। ये बात आप लोग कोशिश करिए मैंने समझाने की। तो अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक कर देना, कमेंट में अपना बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको भी कोई ऐसा डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।